स्वागत है दोस्तों आपका SRB फिजिक्स क्लासेस में जो डॉक्टर निशांत गौर द्वारा ली जा रही है। आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे आप समझ सकते हैं फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स 4 पार्ट्स में है। फिजिक्स आपकी 4 पार्ट्स में है: नेचर, नेचुरल फिनोमेना, लॉज एंड स्टेटमेंट एंड रिजल्ट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट थिंग इज नेचर। नेचर प्रकृति क्या है, हमारे आसपास जो भी विराजमान है, जो भी इन्वॉल्व है, जो भी सराउंडिंग्स में है, वो क्या है, नेचर है, प्रकृति है। हवा, पानी, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, रोड्स, ये सब क्या है, नेचर है। इनको मिलकर आपका प्रकृति बनी हुई है। प्रकृति में ये सब इन्वॉल्व है। सो सेकंड थिंग इज नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना क्या है, प्राकृतिक घटना है। द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी चेंज द नेचुरल फिनोमेना, दीज आर द ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटनाएं, अपने आप होने वाली घटनाएं हैं जिनको मनुष्य चेंज नहीं कर सकता। द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी चेंज द नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है। ठीक है, चेंज ऑफ सीजन्स, मौसम में परिवर्तन होता है। आपका अभी रैनी है तो रैनी के बाद क्या हो जाएगा, आपका विंटर आ जाएगा। विंटर के बाद आपका समर आ जाएगा। समर के बाद फिर रैनी आ जाएगा। सो दिस इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस, अपने आप होने वाला प्रोसेस है, वो नेचुरल फिनोमेना कहलाती है, नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, थर्ड इज लॉज एंड स्टेटमेंट्स। लॉज एंड स्टेटमेंट्स क्या है, फिजिक्स हैव ए वेरियस लॉज। फिजिक्स ने काफ़ी लॉज दिए हैं, काफ़ी लॉज हैं फिजिक्स के, नियम हैं, और काफ़ी उसके कथन, स्टेटमेंट्स हैं। हर एक लॉज का अलग अलग अपना कथन है, हर एक लॉज का अपना अलग अलग कथन है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ की। न्यूटन्स लॉ में क्या है आपका, इन द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, क्या है कि कोई वो बॉडी है या पार्टिकल है, वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा। अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो वो मूविंग पोजीशन में रहेगा। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा जाता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, तो वो जो स्टेट है, स्टेट उस पार्टिकल का या बॉडी का चेंज नहीं होगा। इफ वी आर अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, द स्टेट शुड बी चेंज, उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। गतिमान से स्थिर अवस्था में हो सकता है, वो स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मार्कर है, जैसे हमने लिया हुआ है मार्कर को, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं, देन ये रेस्ट पोजीशन में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मूविंग पोजीशन में कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। द स्टेट शुड बी चेंज, इसकी अवस्था क्या है, चेंज हो जाएगी। देन अनदर केस, ये मूविंग पोजीशन में है, देन इसको हम एक्सटर्नल फोर्स विद द हेल्प ऑफ फिंगर से हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसको स्टॉप कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इसका स्टेट कौन सा हुआ, अवस्था परिवर्तन हो गया। गति अवस्था से कौन सी में आ गया, स्थिर अवस्था में आ गया। ये किसमें आ गया, स्थिर अवस्था में आ गया। ठीक है, तो स्टेट तभी चेंज होगा जबकि एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल उस पर लगाया जाएगा, उस बॉडी या पार्टिकल पे। सो हियर इज द कंडीशन क्या है, तो बाहरी बल लगना चाहिए, तभी उसका स्टेट चेंज होगा, तभी उसका अवस्था परिवर्तन होगा। तो हर एक लॉज का अपना अपना स्टेटमेंट है, अलग अलग कथन है उसका। ठीक है, तो ये थर्ड थिंग हो गई। फोर्थ थिंग इज रिजल्ट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। के जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं जो लेबोरेटरी में, उनके आधार पे हम रिजल्ट्स निकालते हैं, परिणाम निकालते हैं कि वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बैंड गैप का ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसमें क्या आता है आपका, ये इस तरह से एक कर्व आता है, स्ट्रेट लाइन आता है उसका कर्व। ये ओरिजिन हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, इधर पे आप 10⁻³ डिग्री केल्विन टेम्परेचर लेंगे, इधर आप स्क्रीन करंट लेंगे का लॉग लेंगे, लॉग IS लेंगे, तो क्या आ जाएगा, द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी स्टेट। तो शेप ऑफ द ग्राफ कैसा आ रहा है, स्टेट आएगा। और जो ग्राफ खींच रहे हैं हम किस किस के बीच खींच रहे हैं, 10⁻³ डिग्री केल्विन और लॉग IS के बीच खींच रहे हैं, स्क्रीन करंट के लॉग के बीच खींच रहे हैं। तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सो रिजल्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल, we draw the graph between 10⁻³ degree Kelvin and log IS will be, shape of the graph will be straight line, उसकी एक सीधी रेखा इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनदर
हम निकाल सकते हैं कि एक हमने कर्व ले लिया आपका कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर। यहाँ हमने ले लिया वी डैश माइनस वी डबल डैश, ठीक है, यहाँ वी डैश ले लिया, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज ले लिया, ये ओरिजिन है, तो इसमें जो आएगा कर्व वो जिगजैग टाइप आएगा। इसका शेप कैसा आएगा ग्राफ का? जिगजैग आएगा। वी डैश एक्स एक्सिस पर है, वी डैश जो एरर है वी डैश माइनस वी डबल डैश वो वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये कर्व आएगा, इसका जिगजैग कर्व आ रहा है। तो वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वी डैश वोल्टेज एंड एरर, सो वी हैव टू फाइंड आउट द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ जिगजैग, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, उसकी रीडिंग्स लेते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं, देन उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये कैसा आ रहा है आपका प्रैक्टिकल। सो यहाँ एक और चीज समझने लायक है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि कहते हैं इसको हिंदी में, परसेंटेज एरर। ये क्या होता है आपका? परसेंटेज एरर होता है इसका फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर इट वाज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, ये आपका कोई पार्टिकल है, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, उसके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है? स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं इसको 1 मीटर। कितना? 1 मीटर, ठीक है। एक नया पॉइंट मान लेते हैं जो कि है पॉइंट सी, और एक नया पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट डी, ठीक है। तो पॉइंट सी तक का डिस्टेंस है वो कितना है? 1.2 मीटर। लेट वी कंसीडर कि ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है? 1.2 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है बी और सी का, ये कितना है? 0.2 मीटर के बराबर है। ये कितना है? 0.2 मीटर के बराबर है ये, ठीक है। तो इसी तरह ए और डी का बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.8 मीटर। ये कितना है? ए और डी का डिस्टेंस 0.8 मीटर है ये, ठीक है। इफ द पर्सन ट्रेवल स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है और बी पॉइंट तक पहुंचता है, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया ए और बी के बीच? 1 मीटर। कितना हो गया? 1 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब वो बी को क्रॉस करते हुए एक नए पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? सी पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाता है, एक्सिस चल जाता है 0.2 मीटर, और पूरी डिस्टेंस चलता है ए से सी तक 1.2 मीटर, ठीक है। तो जो आपका एक्सपेरिमेंट वैल्यू हो गया वो कितना हो गया इस समय? 1.2 मीटर, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू को वो पूरा कवर कर चुका है, उससे एक्सिस चल चुका है, एक्सिस 0.2 मीटर चल चुका है, तो पूरा डिस्टेंस हो गया 1.2 मीटर। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट वैल्यू, ठीक है। सो इन दिस केस द परसेंटेज विल बी एक्सपेरिमेंट वैल्यू इज 1.2 माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 20%। कितना आएगा? 20% परसेंटेज एरर आएगा। देन अनदर केस, एक और केस लेते हैं हम इसका। ए पॉइंट से पर्सन चलना शुरू करता है, व्यक्ति चलना शुरू करता है, और डी पॉइंट तक ही पहुंच पाता है। 0.8 मीटर वो कवर करता है, ठीक है। और शॉर्ट कितना है? वो 0.2 मीटर शॉर्ट रह जाता है। 0.2 मीटर स्टैंडर्ड वैल्यू से वो शॉर्ट रह जाता है। सो दिस इज द न्यू एक्सपेरिमेंट वैल्यू 0.8 मीटर इन दिस केस। सो वी आर फाइंड आउट द, हम निकालते हैं इसका परसेंटेज एरर। कितना हो जाएगा? 0.8 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 multiply 100, so this is minus 20%. So here is the result, minus 20%. So percentage error have it two types, positive percentage error and negative percentage error. So we are find out if the experiment value, अगर हमारी experiment value standard value से ज्यादा है, experiment value standard value से ज्यादा है, तो जो प्रतिशत त्रुटि आएगी, परसेंटेज एरर आएगी, वो कैसी आएगी? हमेशा पॉजिटिव परसेंटेज एरर आएगी। परसेंटेज एरर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगी। देन सेकंड केस, इफ द एक्सपेरिमेंट वैल्यू इज लेस देन द स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस इन दिस केस 0.8 मीटर एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू 1 है, सो 0.8 minus 1 divided by 1 multiplied by 100, so here we find out the minus 20%. तो माइनस कितना आया? 20% आया। तो ये क्या है? इफ द एक्सपेरिमेंट वैल्यू इज लेस देन द स्टैंडर्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंट वैल्यू इज लेस देन द स्टैंडर्ड वैल्यू, देन
द परसेंटेज एरर विल बी नेगेटिव। परसेंटेज एरर कैसी आएगी, प्रतिशत त्रुटि कैसे आएगी, हमेशा ऋणात्मक आएगी। अगर हमारी एक्सपेरिमेंट वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से, प्रमाणिक मान से कम है, तो हमारी जो प्रतिशत त्रुटि आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी, जैसे कि इसमें आया है 0.20%। तो ये चार चीजें हमने देखी फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, नेचर फिनोमेना, लॉज एंड स्टेटमेंट्स, रिजल्ट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। सो अब कंक्लूजन करते हैं इसका, चलिए। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स नेचुरल फिनोमेना, लॉज एंड स्टेटमेंट्स, रिजल्ट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। या हम हिंदी में कहना चाहें कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक घटनाएं, नियम तथा कथन तथा लैब्स में किए गए प्रैक्टिकलों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों का हम अध्ययन करते हैं, वो फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स को हम आसानी से समझ सकते हैं इस सबसे, और आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा फिजिक्स क्या होता है, और आप किसी को बता भी सकते हैं फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको बेल को दबा दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।